नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का अपने YouTube चैनल एकेडमी विला पे स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ एजुकेशनल बोर्ड्स जैसे कि बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड्स के कई सारी ट्यूटोरियल वीडियोस आपके सामने लाता हूं। तो ये मेरी एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसका नाम है साइबर बुलिंग। जी हाँ, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे और अगर नहीं भी जानते हैं तो भी आपको ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ये वीडियो। बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही होगी कि भाई बुलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बुलिंग का मतलब होता है कि किसी को डराना, धमकाना, बदमाशी करना, छेड़छाड़ करना किसी को, और या फिर किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, तो ये कहलाता है बुलिंग। ये बहुत सारी तरीक़ों में आपके सामने उभर के आ सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में। यहाँ वर्बली लिखा है, यानी कि बोलकर आप किसी पर गुस्सा करके ये क्या कर रहे हैं, आप बुली कर रहे हैं किसी का, या फिर फिजिकली आप किसी से झगड़ के किसी की टांग खींच रहे हैं या फिर छेड़खानी कर रहे हैं, ये भी बुलिंग कहलाता है। सोशल बिहेवियर, ये जो पिक्चर में जो बच्चा ऐसे आंख मूंद के जो बैठ खड़ा है, वो क्या दर्शाना चाह रहा है कि ये भी बुलिंग का शिकार हो रहा है। यानी कि सोशल बिहेवियर में सामाजिक तत्व ऐसे होते हैं कुछ जो कि आपको मतलब अंदर से आपको बहुत निराश करते हैं, तो वो चीज़ मतलब आपको ठेस पहुंचती है सामाजिक व्यवहार से, तो वो भी एक तरीके से बुलिंग का ही एक एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं कि आखिर बुलिंग के जो है ना, जो चार मेनली टाइप्स में डिवाइडेड है, जैसे कि वर्बल बुलिंग, फिजिकल बुलिंग, साइबर बुलिंग एंड सोशल बुलिंग। देखिए ये सारे जो चार मेन हैं, लेकिन मैं इन चारों पे डिस्कस नहीं करने वाला। इनमें से एक जो है साइबर बुलिंग, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा अभी। तो अगले स्लाइड्स पे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि आखिर साइबर बुलिंग क्या है ना। जैसा कि नाम साइबर या बुलिंग का मतलब आप समझ चुके हैं, और साइबर का मतलब होता है जो इंटरनेट से रिलेटेड है या फिर डिजिटल चीज़ों से रिलेटेड है। तो आप देख रहे होंगे दो पिक्चर्स हैं यहाँ पे, एक बच्चे को उठाया मतलब कंप्यूटर हाथ में उठा रहा है बच्चे को। इसका मतलब क्या है कि जब कभी कोई बच्चा या फिर कोई भी आदमी इंसान अगर नेट पे अगर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा है और उसको बहुत सारी धमकियाँ आ रही हैं या फिर उसको कुछ फेक न्यूज़ मिल रही है जिससे वो डेविएट हो जा रहा है, या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो मेंटली प्रॉब्लम में आ जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें साइबर बुलिंग कहलाती है। यानी कि इंटरनेट के जरिए अगर आपके साथ छेड़खानी की जा रही है, अगर आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स आती है, वो हम सारी डिस्कस करेंगे कि किन सब चीज़ों को साइबर बुलिंग कहते हैं। तो ये इसका मतलब ये है, इन सब पिक्चर्स को आप देख के समझ सकते हैं कि ये साइबर बुलिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए आप साइबर बुलिंग का शिकार हो सकते हैं। पहले आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया जैसे कि लिंक्डइन, फेसबुक, जो भी है आपका व्हाट्सएप, यूट्यूब से भी कुछ होता है प्रॉब्लम्स। तो और यहाँ पे जो सेकंड नंबर जो है वो है आपका गेमिंग प्लेटफॉर्म में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहाँ पर भी मतलब कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। किसी को धमकी भरे कॉल्स आते हैं या फिर मैसेज आते हैं जो कि आपके प्राइवेट चीज़ों को मतलब रिवील कर देते हैं, सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, साइबर बुलिंग का ही केसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कुछ चैट रूम्स, ये जो बीच वाली पिक्चर है वो चैट रूम की है, वहाँ पर भी बच्चे एक दूसरे से चैट करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी साइबर बुलिंग का वो शिकार हो सकते हैं। अब मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा कि आखिर वो अलग अलग टाइप्स के साइबर बुलिंग कौन कौन से टाइप्स मतलब कहलाएंगे, किस तरीके से आप समझेंगे कि ये साइबर बुलिंग का ही केस है। जो पहला इसमें आता है वो है कि आप अगर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ कुछ भी र्यूमर, अफवाह वगैरह फैलाते हैं या फिर हर्टफुल मतलब बहुत ही नुकसानदायक आप कुछ कमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, तो वो एक तरीके से साइबर बुलिंग कहलाएगा। अगला देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह सकता है कि अगर आप पब्लिशिंग एंड एम्बेरसिंग और नेस्टी फ़ोटो, अगर आप किसी की पर्सनल वीडियो या फिर कुछ हानिकारक ऐसी वीडियो हैं जो लोगों को बहुत ठेस पहुंचाएंगी, अगर वो आप पोस्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं, वो भी साइबर बुलिंग का केस कहलाता है। फिर आगे है तीसरा नंबर की क्रिएटिंग अ फेक और नेस्टी वेब पेज। अगर आप किसी वेबसाइट की फेक वेबसाइट बनाते हैं और उससे कुछ धांधली करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो भी एक तरीके से साइबर बुलिंग का ही केस होगा। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हुए चौथा पॉइंट हम देख रहे हैं कि इशूइंग ऑनलाइन थ्रेट्स प्रोवोकिंग एन इंडिविजुअल टू किल देमसेल्फ और हर्ट समवन। अगर आपने ऐसा कुछ किया इंटरनेट के जरिए कि दूसरा बंदा, जो सामने वाला बंदा है, वो अपने आप को क्षति पहुंचाता है या फिर अपने आप को मतलब किल यानी मार भी देता है, नुकसान भी पहुंचाता है। बहुत सारे गेम्स आए थे पहले, तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये भी एक साइबर बुलिंग का ही केस है। ठीक है, इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ट्रिगरिंग रिलीजियस, रेशियल, इथनिक और
पॉलिटिकल वर्चुअल ऑनलाइन बाय पोस्टिंग हेट कमेंट्स। अगर आप ऑनलाइन मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अब अगर आप कमेंट्स डाल रहे हैं किसके रिगार्डिंग, कोई रिलीजियस है, धार्मिक, या फिर किसी के जातीय विवाद पे कुछ भी आप कमेंट्स कर रहे हैं और इसकी वजह से कोई परेशानी क्रिएट हो रही है, वो भी एक साइबर बुलिंग का ही केस कहा जाता है। ठीक है, आगे इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। छठा जो टॉप पॉइंट है वो है फेकिंग एन आइडेंटिटी ऑनलाइन। मतलब वही बात हो गई कि किसी के पर्सनल आप बिहाफ पे आप दूसरी आईडी बना के फेसबुक वगैरह पे अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो ये भी एक तरीके से साइबर बुलिंग का ही केस माना जाता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर आज के संदर्भ में साइबर बुलिंग क्या है, आज के मायने में साइबर बुलिंग किस तरीके से लोगों को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसके जरिए आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि ये सबसे मतलब क्या बताऊँ, ये बर्निंग टॉपिक है। ये आज के ज़माने में, आज के समय में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो कैसे हुई है, मैंने एक पैटर्न में फ्लो चार्ट में बताया है 1 2 3 4 कि कैसे यहाँ तक बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार हो जा रहे हैं। तो अभी मैं एक एक करके सब आपको बताऊँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक नंबर पे ये कोरोना का एक पिक्चर है, यानी कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मतलब कुछ महीनों पहले इंडिया में कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से मतलब हावी हुआ है। जैसे कि कोरोना आया है ना, तो कोरोना की वजह से क्या हुआ, सेकंड चीज़ लॉकडाउन है ना, हमारे देश में लॉकडाउन लागू हुआ। फिर तीसरी चीज़ आप जानते हैं कि कुछ महीनों बाद ऐसा हुआ कि बच्चों को तो हम घर में रख सकते हैं, लेकिन स्कूल्स की जो पढ़ाई है वो वेस्ट हो रही है। इस वजह से लोग ने क्या किया, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई। इस वजह से क्या हुआ, सारे बच्चे मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बच्चे जो थे वो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिए। और इससे क्या हुआ कि बच्चों को जब पेरेंट्स ने खूब छूट दे दी कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें, मतलब बहुतों ने, मैं मानता हूँ कि बहुत पेरेंट्स ने इस पर ढील नहीं दी होगी, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नॉलेज ही नहीं हुई कि आखिर बच्चे अगर ऑनलाइन जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो जब ऑनलाइन गए तीसरे स्टेप में जो मैं दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे वो ऐसी चीज़ों से अवगत हुए हैं जो उनको पहले पता ही नहीं थी, और उन्हें अभी भी ये नहीं पता है कि वो और भी कैसी बड़ी परेशानियों में जा सकते हैं, है ना, फंस सकते हैं, जो कि साइबर बुलिंग का केस मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो वही तीसरे टॉपिक में, तीसरे पॉइंट में मैं ये दिखा रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन इंटरफेस से आगे मतलब परिचित हो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि वो आगे किस चीज़ के शिकार होने वाले हैं। तो चौथे स्टेप में दिखा रहा है कि बच्चे मेंटली डिप्रेस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कभी हो सकता है कि वो एक धमकी के शिकार हुए हो ऑनलाइन, लेकिन वो पेरेंट्स से बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ उनके साथ ऐसा हुआ हो मजाक जो उनको मेंटली डिप्रेस करते जा रहा है। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, इस पे चिंता करने वाली बात है, इस पे सोच विचार किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने इस टॉपिक को अपना पहला वीडियो बनाया है। और चौथे पॉइंट में ये क्लियर हो रहा होगा आपको कि देखिए बच्चा कैसे मेंटली डिप्रेस होकर मतलब सिर पे हाथ रख के बैठा है। तो ये एक साइबर बुलिंग का एक मैंने सिनेरियो क्रिएट किया है कि कैसे लॉकडाउन ने आज स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को साइबर बुलिंग का शिकार बना दिया है। तो आपको इस पे सोचना चाहिए। मैं इसका जो रीज़न मानता हूँ ना कि कारण क्या है, कह सकते हैं कि कुछ कि जनरेशन गैप की वजह से हो रहा है। आखिर जनरेशन गैप की वजह से क्यों हो रहा है भाई, कि देखिए आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि पुराने ज़माने के जो लोग थे वो पेपर पढ़ रहे हैं, और आजकल के बच्चे जो हैं इंटरनेट के जरिए अपना काम कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जनरेशन गैप से क्या हुआ है कि जो पेरेंट्स कुछ मतलब कुछ जो पुराने विचारधारा के हैं उनको कुछ नॉलेज नहीं होगी इंटरनेट पे, आखिर ये सब भी होता है साइबर बुलिंग का केसेस, तो वो अपने बच्चों को अच्छे से अवगत नहीं करा पा रहे होंगे, उनको सतर्क रहने के लिए नहीं बता पा रहे होंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आपके जनरेशन गैप की वजह से भी क्रिएट हो रही है। ताकि मतलब इसलिए ये पेरेंट्स को चाहिए कि इसके बारे में सोचना पड़ेगा उन्हें, है ना। जो साइबर बुलिंग पे काम करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं ना, उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी से भरे माहौल में बड़े मतलब वैसा माहौल उनके माता पिता ने अपने बचपन में नहीं देखा है। तो इसलिए ऑनलाइन रहने पर सही आदतें क्या हैं, क्या शेयर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे बात करनी चाहिए, किन वेबसाइट्स पे जाना चाहिए और किन पे नहीं, जिस टॉपिक्स पे माता पिता बातचीत नहीं करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, मतलब पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनरेशन गैप्स भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर है बच्चों के लिए साइबर बुलिंग का। आगे अब बात करेंगे कि हाउ टू हैंडल दिस साइबर बुलिंग। अब आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो आ रही है यहाँ पे, है ना। तो पहला पॉइंट देके मैंने समझाया है कि एक हेल्पफुल टिप्स, कुछ टिप्स हैं जिसके बिहाफ पे आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से आप देख रहे होंगे कि एक वेबसाइट, यानी कि गवर्नमेंट भी इस पे पहल कर चुकी है, और आपको जाके देखना चाहिए कि इसके लिए फोरम बन चुके हैं, और उसके बिहाफ पे आप कोई कंप्लेन भी केस फाइल कर सकते हैं। चलिए अब मैं जो इसी संदर्भ में जो मैंने टिप्स बोला उसके संदर्भ में मैं आपको बताता हूँ कि 3 टिप्स मेरे हिसाब से क्या होने चाहिए आपको, कि जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे साइबर बुलिंग से लड़ने के लिए। तो पहली जो टिप्स है कि बुली होने
और करने दोनों से बचाएं बच्चों को। पहला जो है ना कि अगर आपके बच्चे हैं उनको सिखाएं कि किस तरीके से आप बुली मतलब हो सकते हैं, यानी कि आपको छेड़खानी की जाएगी तो ये बुलिंग कहलाएगी, साइबर बुलिंग कहलाएगा, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझाएं अच्छे से कि और साथ ही साथ ये भी समझाएं बच्चों को कि वो बुली दूसरों को भी ना करे। दूसरी चीज़ है कि बच्चों को दुष्परिणाम के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि क्या क्या मतलब साइबर क्राइम के, साइबर बुलिंग के क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनको समझाएं। तीसरी जो चीज़ है कि अच्छा यूजर बनने की बुनियादी शिक्षा दे, बेसिक नॉलेज दे बच्चों को, है ना। अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं जो मैंने बताया था आपको कि सरकार किस तरीके से मदद कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। इसके थ्रू आप कोई भी प्रॉब्लम जो साइबर रिलेटेड होता है, इंटरनेट के जरिए अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हैं तो वो आप इस वेबसाइट पे जाके आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं। अब एट द लास्ट मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि जो ये साइबर बुलिंग है ये बाल मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव कर रहा है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस पर थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बच्चे सोशल मीडिया पर समय बिता रहे हैं उससे साफ है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हो रही बातों का उन पर काफ़ी असर पड़ रहा है। बच्चे दोस्तों से होने वाली बातचीत यूँ भी माता पिता को नहीं बताते ना, तो फिर ऑनलाइन माध्यम पर हो रही बातों को वो कैसे बताएंगे, आप ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो हाल ही में इंस्टाग्राम पर बॉयज़ लॉकर रूम का भी एक प्रॉब्लम आया था, आपने देखा होगा, वो वायरल हो रहा था, जिसमें बच्चों के साथ ऑनलाइन व्यवहार को लेकर काफ़ी बहस हुई थी। तो ये सारी प्रॉब्लम से जो बच्चों को मतलब ध्यान में रख के पेरेंट्स को इस पे बारे में सोचना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सारे इश्यूज़ को टच किया होगा इस वीडियो के ज़रिए, और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको बहुत मतलब अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके सामने और भी लेके आया हूँ और आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा ये साइबर बुलिंग का केस। तो आपसे बस ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड आगे फिर से मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब बेल बटन भी दबा लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।